संभल में एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है जो पिछले 46 साल से बंद पड़ा हुआ था। 1978 में वहां दंगा हुआ था। उस दंगे में हिंदुओं के घर मकान पे कब्जा हुआ, खेत खलिहान पे कब्जा हुआ, उनके उद्योग व्यापार पे कब्जा हुआ, बहन बेटियों से छेड़छाड़ हुई, इसलिए हिंदू वहां से पलायन कर गए। तो पलायन जब कर गए तो उनके केवल जमीन जायदाद पे नहीं कब्जा किया बल्कि मंदिर पे भी कब्जा कर लिया, और वो 500 साल पुराना मंदिर है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा संभल के डीएम साहब को और उनके वहां के पुलिस कप्तान को कि जिन्होंने इस 500 साल पुराने मंदिर को खोज के निकाला है। मैं बार बार कहता हूं, अगर हम घटेंगे तो कटेंगे, और जहां जहां घटे वहां वहां कटे, और आज भी लगातार घट रहे हैं। घटने का मूल कारण 5 है। पहला लव जिहाद, दूसरा ड्रग जिहाद, तीसरा घुसपैठ जिहाद, चौथा धर्मांतरण जिहाद, पांचवा जनसंख्या जिहाद। लव जिहाद के कारण हम घट रहे, ड्रग जिहाद के कारण हमारे बच्चे नपुंसक होते जा रहे, घुसपैठ जिहाद तगड़ा चल रहा है, 6 करोड़ घुसपैठी आके बसा दिए गए हैं, धर्मांतरण जिहाद खूब चल रहा है, लगभग प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और जनसंख्या जिहाद अपने चरम पे है। 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 45,000 हैं, यानी 50-50 का रेशियो चल रहा है। और आप खुद सोचिए कि 1978 में जब देश आजाद था, भारत में संसद थी, भारत में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कुछ है, इसके बावजूद जब दंगा हुआ तो केवल मकान दुकान खेत खलिहान पे कब्जा नहीं हुआ बल्कि मंदिर पे भी कब्जा हो गया। तो आप कल्पना करिए बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के समय क्या हुआ होगा। ये तो जिला प्रशासन संभल का गया था वहां बिजली की चोरी पकड़ने, वहां गया था अवैध निर्माण देखने, तो मंदिर मिल गया। और इसीलिए जब हम कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे नहीं करने दे रहे। ये तभी एक मंदिर मिला है जबकि जिला प्रशासन केवल बिजली की चोरी चेक करने गया था। अगर जहां जहां मुगलों के समय में मस्जिदें बनी हैं, वो इनफैक्ट सारी की सारी मस्जिदें हमारे मंदिरों के ऊपर बनाई हैं। न मुगलों ने एक भी नया शहर बसाया, न उन्होंने एक भी नई मस्जिद बनाई। हमारे बसे बसाए शहरों का नाम बदला और हमारे बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला था। और ये जो डेमोग्राफिक इंबैलेंस है ना, इसका दुष्परिणाम ये है, आज की डेट में हम 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और घटेंगे तो कटेंगे, और जहां घटे वहां कट चुके। 200 जिले हैं, उसमें से 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6,000 तहसीलों में से 1,500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर के 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और मूल कारण लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद। मैं अपने सारे जो हमारे अग्रवाल समाज के, माहेश्वरी समाज के, मारवाड़ी समाज के और जैन समाज के हमारे जितने भामाशाह हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देते हैं, नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए चंदा देते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, एक बार आप जिसको चंदा देते हैं उनसे कहिए ये जो 5 तरीके का जिहाद चल रहा है इसके खिलाफ कानून बनाएं। नहीं तो याद रखिएगा, आपके पैसे से ये नेता चुनाव लड़ रहे हैं, ये सांसद विधायक भी बन रहे हैं, लेकिन ये जिहाद अगर जारी रहा तो याद रखिएगा 20 साल के बाद आपकी ही बहन बेटियों को ये जिहादी उठा ले जाएंगे। आप पैसा दे रहे हैं और पैसा दे के आप जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, जिसको आप चंदा देते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे नेता हो, उससे कहिए जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाए। मैं अपने सभी आचार्य परम पूज्य शंकराचार्य जी से निवेदन कर रहा हूं, डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मैं अपने सभी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, मैं अपने सभी मठ मंदिरों को पुजारी से आग्रह कर रहा हूं, याद रखिएगा, मठ मंदिर बनाने से डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है ये नहीं रुकेगा। राम कथा करने से, भागवत कथा करने से जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है ये नहीं रुकेगा, कानून ही बनाना पड़ेगा। आपके रामलीला करने से, गौशाला चलाने से ये जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है ये नहीं रुकेगा। आपके भंडारा करने से ये जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है नहीं रुकेगा। कथा करने से, कीर्तन करने से जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है नहीं रुकेगा।
याद रखिएगा, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। आप जो कुछ कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, कथा करा रहे हैं, भागवत कथा करा रहे हैं, भंडारा चला रहे हैं, ये सब धर्म की जय है। और धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता। और दूसरा ये भी याद रखिए, भगवान राम का अवतार धर्म की जय करने के लिए नहीं, अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। भगवान कृष्ण का अवतार धर्म की जय करने के लिए नहीं, अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। भगवान परशुराम जी का अवतार धर्म की जय करने के लिए नहीं, अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। आज की डेट में अधर्म का नाश करने का तरीका है बढ़िया कानून, कठोर कानून, सिंगापुर जैसा कानून, चीन जैसा कानून, अमेरिका जैसा कानून, यही तरीका है। भारत में अगर हमने अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया और बिना परिभाषा अल्पसंख्यक को डिफाइन किए अगर हमने ये मंत्रालय जारी रखा, आयोग जारी रखा और नियम कानून जारी रखा, तो याद रखिएगा, ये जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, ये धर्मांतरण मंत्रालय का काम कर रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय में जितनी ज्यादा योजनाएं होंगी, जितना ज्यादा बजट होगा, धर्मांतरण उतना तेज होगा। हमने आज तक हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया और इसका नतीजा यह है कि जो हेट स्पीच फैलाने वाली किताबें हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं हो पा रहा है। हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ FIR नहीं हो रहा है। तो आप जिसको चंदा दे रहे हैं, आप उनसे बात करिए, सांसद विधायक से बात करिए, उनको कहिए हेट स्पीच डिफाइन करवाए ना, माइनॉरिटी को डिफाइन करवाए ना। आज तक हमने धर्म और रिलीजन को डिफाइन नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि संविधान में लिखा हुआ है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाएंगे और हमारे जज उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि भागवत गीता नहीं पढ़ा सकते। भागवत गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, सत्यार्थ प्रकाश, ये मजहबी किताब नहीं है, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं और संविधान कहता है रिलीजियस किताब को नहीं पढ़ाना। लेकिन हमने चूंकि रिलीजन और धर्म को डिफाइन नहीं किया, तो हो क्या रहा है, आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है कि भगवत गीता भी नहीं पढ़ाना। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा खतरा है जनसंख्या विस्फोट का, वो तब रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। याद रखिएगा, मठ मंदिर बनाने से या कथा करने से या धर्मशाला चलाने से या गौशाला चलाने से या भंडारा करने से जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा। उसके लिए तो कानून बनाना पड़ेगा। आप जितने काम इस तरीके के कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, इससे नफरती स्कूल नहीं बंद होंगे। मदरसा बंद करने के लिए तो आपको माइनॉरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा और माइनॉरिटी के दायरे से आपको बाहर निकालना पड़ेगा इसको। आप जितने भी जिहाद चल रहे हैं, लब जिहाद, ये कानून से ही रुकेगा। ड्रग जिहाद कानून से ही रुकेगा। घुसपैठ जिहाद कानून से ही रुकेगा। धर्मांतरण जिहाद कानून से रुकेगा। तो आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो सारा धर्म की जय है और धर्म की जय से अधर्म का नाश होता नहीं। हाँ, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, भारत में समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए, समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करिए, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करता हूं, आपने जिस तरीके का बोल्ड स्टेप लिया है और जितना प्रशासन को आपने पूरी स्वतंत्रता दे रखा है कि वो कानून के हिसाब से काम करें, मेरा आपसे ये भी आग्रह है। और खास तौर पे मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कप्तान और कलेक्टर से आग्रह करता हूं, जहां घुसपैठिए मिले उनको पकड़िए और घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ आप 5 धारा लगाइए, NSA लगाइए, UAPA लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। घुसपैठियों और उनके मददगार का मतलब जो घुसपैठियों का आधार बनाता है, राशन कार्ड बनाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, वोटर ID बनाता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है, जो भी कुछ करता है, उनके खिलाफ भी ये 5 धारा लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे और आने वाले टाइम में कोई घुसपैठियों की मदद नहीं करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, आपने धर्मांतरण कराने वालों पर NSA लगा दिया, लेकिन बाकी धाराएं नहीं लगी है। आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों, जो उनकी मदद करते हैं, भारत के सफेद पोस्ट, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे प्रधान हो, उनके खिलाफ आप NSA लगवाइए, UAPA लगवाइए, वेजिंग वॉर लगवाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। जो घुसपैठियों और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों की मदद कर रहा है, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, इनकी नागरिकता खत्म करिए, इनको आजीवन कारावास देने के लिए व्यवस्था करिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण भी बंद हो जाएगा। आप ड्रग नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए और जो ड्रग जिहाद कर रहे हैं, इनको साल भर के अंदर फांसी दिलवाने की व्यवस्था कराइए। मैं कह रहा हूं, धर्मांतरण भी रुक जाएगा। जितने हमारे सनातन के सामने खतरे हैं, ये सारे के सारे खतरे नियम कानून को बदल के ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा, नियम कानून बनाना पड़ेगा।
मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा, आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार 20 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये कानून बना दिए गए तो अगले 500 साल तक हमारे और आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे।